कल जब शाहनवाज साहब के सामने मैंने शानजे का नाम लिया था, उनके चेहरे का रंग देखने वाला था। सच ऐसे झूठे और आवारा मिजाज लोग किसी के नहीं होते। भाई आप ठीक कह रहे हैं। अगर मुझसे इतना प्यार करती हो तो क्या तुम मेरी और अपनी मोहब्बत के खातिर एक काम करोगी? शानजे, ये तो नहीं था वो शख्स। मैं आज के बाद आप सबको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे उसी वक्त उमैर का कत्ल कर देना चाहिए था। तानिया घर छोड़कर चली गई है। अबीरा, मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। क्या करता है वो लड़का? कुछ नहीं, पढ़ता है। अच्छा, तुम्हारे साथ पढ़ता है? नहीं, दूसरी क्लास में। तो फिर दोस्ती कैसे हुई? बहन हूं तुम्हारी, तुम ये बातें शेयर कर सकती हो मेरे साथ। जैसे होती है अबीरा। फिर भी कोई एक तो ऐसी बात होती है ना जिससे इंसान अच्छा लग जाए। असद में क्या थी? कुछ भी नहीं। उमैर में भी कुछ नहीं है। और कुछ? लेकिन एक बात है, असद को तो मैं 4 सालों से जानती हूँ, फिर जाके कोई ताल्लुक बना। लेकिन तुमने तो 4 दिन में ही फैसला कर लिया। ये थोड़ी अजीब बात नहीं है? देखो, इंसान को पहले जांचते हैं, परखते हैं, तोलते हैं, फिर जाके कहीं फैमिली से मिलवाते हैं। फैमिली? कौन सी फैमिली? वो फैमिली जो इस इंतजार में बैठी होती है कि मैं कुछ गलत करूं और मुझे समझाने बैठ जाए। उस फैमिली की बात कर रही हो तो? अबीरा, मैं जानती हूं मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। मैं अपना अच्छा और बुरा जानती हूँ। मेरी जान, मशवरा नाम की भी तो कोई चीज होती है ना? यार अबीरा प्लीज, वैसे भी रईस भाई की वजह से मेरा मूड बहुत ऑफ है। ऊपर से तुम अपनी नसीहतें लेके आ जाती हो। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। पीछे ही पड़ जाते हैं मेरे। मेरे को कॉल करती। फोन भी नहीं उठा रहा। भाई के गुस्से में कहीं वो अपने आप को नुकसान न पहुंचा दे। उसने मेरी खातिर भाई की पोजीशन का भी नहीं सोचा। आई होप वो ठीक है। सानी, दिस लुक्स सो एक्सपेंसिव। मैं तो ये गिफ्ट नहीं ले सकती। क्या उज़मा, दोस्त भी कह रही हैं और मान भी नहीं रही हैं। वो तो ठीक है, फूफा जान आप भी कुछ कहें ना। बेटा सानी, उस्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इतना महंगा तोहफा उस्मा नहीं ले सकती। फूफा जान कैसी बातें कर रही हैं? मैं इतने प्यार से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, बल्कि मैं आपके लिए भी कुछ लेके आई हूँ। प्लीज रहे, मना ना करें। एक्चुअली फूफा जान, मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था अमेरिका में। फिर शाहनवाज से शादी हो गई, मैं यहाँ आ गई। कोई दोस्त ही नहीं है, आप लोग ही हैं। मैं आप लोगों को ही फैमिली समझती हूँ, बट अगर आपको अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं बेटा, बुरा मानने वाली बात नहीं है, और हम वाकई तुम्हें अपनी फैमिली समझते हैं। मुझे तो तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। मेरी अम्मी आएंगी ना, मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी। बिल्कुल आप जैसी हैं। हाँ, जरूर मिलवाना। अब उज़मा,
तुम्हें भी बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा। रख लो प्लीज। थैंक यू। You're welcome. थैंक यू सो मच। वैसे इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं थी। सुने, आपके हस्बैंड नजर नहीं आ रहे। आई थिंक शाहनवाज की कोई कॉल आई होगी, वो अटेंड कर रही हैं। ओके। शानजे का चैप्टर क्लोज करना था, म्यूट हो गया, ये भी ठीक है। अब मुझे फोकस करना है रईस अली की बर्बादी पे और रिजल्ट में अबीरा से शादी पे। और शादी भी क्या हाँ उमर, बोलो। क्या बोलूं बॉस, आपने बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा यार। क्या हो गया, रोते क्यों? सीधी तरह बात करो। बॉस आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि तानिया का भाई एक डीसी है। अभी आया था, मुझे ना मार कर गया और ऐसे मारे जैसे ढोल वाला ढोल को नहीं पीटता, बिल्कुल ऐसे। रईस अली आया था? नाम पूछने बताने का मौका नहीं दिया उसने, बस मारे जा रहा था मुझे। तो क्या हो गया, बस करो, मर्द होकर रोते। बॉस
मर्द को भी ना दर्द होता है, और ये बात आज साबित हो गई। अच्छा बस, मैंने तुम्हें जानबूझकर वहां भेजा था। कहा था ना तुमसे कि तानिया किस हद तक तुम्हारे हाथ में आ चुकी है, ये टेस्ट करना है। हाँ सर, टेस्ट था, और बहुत बुरा टेस्ट था। तानिया तुम्हें बचाने के लिए बीच में कूदी या नहीं, ये देखना था। हाँ आई थी। उसे तुम्हारे लिए इस हद तक पागल होना चाहिए कि वो रईस का हाथ रोक ले। बॉस, लेकिन मेरे पिटने से आपको क्या फायदा हुआ है? कौन सा पहली बार लड़की के घर वालों से पिट कर आए हो? 2 बार तो मैंने तुम्हें हवालात से निकलवाया। और अगर बहुत दर्द हो रहा है ना, तो ये सोच के खुद को सुकून दे लो कि बहुत जल्द तानिया तुम्हारी होने वाली। ठीक है, कुछ पैसे भिजवा रहा हूँ, दवा वगैरह ले लेना, और मेरी अगली कॉल का वेट करना। तो यानी कि आग कामयाबी से रईस अली के घर पहुंच चुकी है। अब इसे जरा मजीद फ्यूल देते हैं ताकि जल्दी से सब कुछ भस्म हो जाए। एक्सक्यूज मी। जी आप शायद शानजे की दोस्त हैं? जी जी। आ नहीं रही वो काफी दिनों से, सब ठीक तो है? हाँ, शायद उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, मुझे उसका नंबर मिल सकता है? असल में मुझे काम है उससे कुछ। नंबर मैं देखती हूँ, नंबर है मेरे पास। बताएगा? जो रोज तुम्हें इतना देखता रहता है और तुम समझती हो कि तुम इसे देख रही हो। बड़े मूड में वापस आए हो? कहा था ना तुमसे, रिलैक्स हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा तुम्हारे पास वापस। तो अब आ गए हो? सोच रहा हूँ कहीं घूमने चलते हैं, खूब घूमते, फिर तुम्हारे किसी फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और फिर घर वापस आ जाएंगे। नॉट अ बैड आइडिया। साथ में थोड़ा फैमिली मीटअप भी कर लेते। उस्मा को गिफ्ट देना था ना तुमने कोई। शाहनवाज, आई थॉट इट्स अबाउट अस। अरे इट्स स्टिल अबाउट अस। रईस के घर में थोड़ी देर लगेगी, फिर पूरी रात हमारी। फिर सोचा जा सकता है। सोचना क्या है, कॉल करो उन्हें, कहो हमारे। ओके, आई विल गेट रेडी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं अबीरा बात कर रही हूँ। शानजे ठीक तो है ना? काश ऐसा हो सकता बेटा। क्या मतलब, शानजे ठीक तो है ना? बस जिंदा है। एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से डॉक्टर कहते हैं कि बोल नहीं सकती वो। ओह, आई एम रियली सॉरी। बहुत अच्छी लड़की है वो। इस दुनिया में गुंजाइश नहीं रही ना अच्छे लोगों की, इसलिए दुनिया वालों ने मेरी बच्ची को इस हाल पे पहुंचा दिया। किसका फोन है? शानजे की यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। बात कराओ मेरी। बेटा, शानजे के चाचू बात करना चाह रहे हैं आपसे। हेलो बेटा, मैं SHO अदनान बोल रहा हूँ, शानजे का चाचा। तुम्हारी कितनी दोस्ती रही है शानजे से?
अब अंकल ज्यादा दोस्ती तो नहीं थी, मैं बस 2-3 बार उससे मिली हूँ और मिलकर ऐसा लगा कि वो अच्छी लड़की है बहुत, बट उसे हुआ क्या है? किसी ने शानजे को जान से मारने की कोशिश की है। सर पे चोटें आई हैं। बस यूं समझ लो कि खुली आंखों के साथ कोमा में है। मारने की कोशिश? लेकिन वो तो अकेले। क्या हुआ? कुछ कहते कहते रुक गई? बता दो बेटा। कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि उसको मारने की कोशिश कौन कर सकता है? वो तो ज्यादा किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी। ये तो तुम मुझे बताओगी ना, अगर तुम अच्छी तरह जानती हो तो। ताकि मैं शानजे के मुजरिम को सजा दिलवा सकूं। अंकल, अगर मुझे कोई क्लू मिला तो मैं जरूर आपको बताऊंगी और शानजे की हेल्प जरूर करूंगी मैं। आप प्लीज अगर कोई रिसेंट पिक्चर है शानजे की तो मुझे सेंड कर दें ताकि कुछ पता चले तो मैं बता सकूं। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो कि ये क्या है मकाना हरकत की है तानिया ने? जैसे कौन बदतमीज था वो? था नहीं है, बच गया मेरे हाथ। तानिया अगर बीच में आकर नहीं रोकती ना तो इस वक्त किसी अस्पताल में लेटा होता। बस अब रहने तो, तुम भी अपना गुस्सा जाने दो। तानिया को ले आए हो ना घर? पता नहीं फुप्पो, पता नहीं मैं तानिया को मुकम्मल लेकर भी आया हूं या उसकी हमदर्दी उस घटिया से लड़के के पास छोड़कर आया हूं। बस क्या करें, बच्ची है ना, और बच्चे तो जज्बाती होकर ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं। जब मैच्योर होते हैं तो ऐसे वाकयात पे शर्मिंदा होते हैं। उम्मीद तो यही है। समझ में नहीं आता ऐसे आवारा मिजाज के बच्चे किन घरों में परवरिश पाते हैं। नहीं रईस, घराने और परवरिश का कोई कसूर नहीं होता। हर माँ बाप अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देता। ये तो अब औलाद पे ही डिपेंड करता है कि वो माँ बाप का नाम रोशन करें या दागदार। बहरहाल आज रात को मेरा खाना बाहर है, दावत अटेंड करनी है, इट्स एन ऑफिशियल ऑर्डर। लेकिन फुप्पो प्लीज तानिया को अकेले मत छोड़िएगा। मैं जब वापस आऊंगा तो उससे बात कर लूंगा। ठीक है बेटा, तुम बेफिक्र हो के अपने काम से जाओ। मैं उज़मा से कह देती हूँ कि वो तानिया के पास रहे। जी। कहाँ रह गए थे असद? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, 2 घंटे से तुम आ रहे हो, मुझे घर भी जाना था यार। ने आते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया, ट्रैफिक थी यार। अच्छा ये बताओ कि इंटरव्यू कैसा रहा, क्या हुआ जॉब का? अच्छा तुमने अगर मुझे यही पूछना था तो तुम फोन पे पूछ लेती, यार रुके वेट क्यों कर रही थी? हो गई ना अब तो लेट। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ इंटरव्यू का? इंटरव्यू अच्छा हुआ, वो कह रहे हैं 1-2 वीक में रिस्पॉन्स देंगे। अच्छा, तुम्हारा कल भी कोई इंटरव्यू है ना? वहां भी प्लीज वक्त से चले जाना और जो भी जॉब पहले हुई ना बस वो कर लेना। अबीरा तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम्हें पता ना कि असद एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। मुझे पता है असद, तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हो और मेहनती भी। बस मैं चाहती हूँ कि हमारी मोहब्बत शादी तक भी पहुंच जाए और भाई की भी बात रह जाए। मैं भाई के साथ हर कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ, तुम समझ रहे हो ना? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तुम एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। थोड़ी सस्ती है लेकिन इसका टेस्ट चॉकलेट वाला ही है।
मेरे दांत खराब करके ही रहो। कोई बात नहीं, तुमने मुझे देख के तो स्माइल करना है। चलो मैं अब घर निकल रही हूँ, लेट हो रहा है बहुत। ख्याल रखना अपना और कल टाइम से जाना प्लीज। हाँ ओके, बाय बाय। तानिया, अच्छा तो नहीं लगता ना तुम्हारे बड़े भाई रोड पे किसी के साथ दस्तों गिरेबान हूँ, झगड़ा करे? कितनी बुरी बात है। तो किसने कहा था उन्हें झगड़ा करने को? मैंने तो नहीं कहा था। उन्हें खुद ही शौक है रोड पे अपना रोब जमाने का लोगों पे। और क्या जरूरत थी भाभी, क्या जरूरत थी उसको इतनी बेदर्दी से मारने की? जरूरत थी, इसीलिए तो उन्होंने ये सब कुछ किया है। कोई जरूरत नहीं थी। उसकी क्या गलती थी? उसने सिर्फ ये कहा है कि वो मुझे पसंद करता है। और तुम, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? ऑफ कोर्स भाभी, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। कोई मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता है ना? वाह तानिया, कमाल है। हम तो समझते थे तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ये तो ओवर कॉन्फिडेंस निकला। ठीक है, किसी को पसंद करने के असूल होते हैं ना, सामने वाले में कोई तो काबिलियत होगी, राइट? अब ये कैसा लड़का है भाई, रोड पे चौक चौराहे पे खड़े होकर तुमसे मोहब्बत का इजहार करे? आई मीन कम ऑन। ऐसे ही होते हैं सच्चे लोग, नो फिल्टर, इतने ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मैं तो हैरान हूं तुम्हारे इन कॉन्सेप्ट्स को सुनकर। तो ना सुने। ठीक है, तुम बस अपने भाई पे इतना रहम करो कि ये सोच लो कि वो कोई आम आदमी नहीं है। उनकी पोजीशन, उनकी डेजिग्नेशन के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचो प्लीज। वो तुम्हें संभालते नहीं फिर सकते। ओह, तो मैंने उन्हें नहीं कहा था कि वो मुझे संभालें। मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। बिला वजह मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं। मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, जो मर्जी मैं करूं। तुमने क्या किया? अरे बॉस, आप ही ने कहा था ना उसकी कॉल नहीं उठाना, तो मैंने रिसीव नहीं किए। अब वो बेचारी तो मुझे कॉल कर करके थक गई होगी। थकने दो, अभी उसे और थकना है, थक के चूर होना है। वैसे बॉस, मुझे लग रहा है कि उसको ये समझ में आ रहा है कि मैं उसकी मोहब्बत में ना मर चुका हूँ। इससे ये लड़की इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हैं? पता नहीं, शायद हमारे काम आने के लिए। खैर, तुम उसे परेशान रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। जय नसीब, हमारे तो मुकद्दर जाग गए आज। अबीरा जी खुद बात करने आई है हमसे। जो लोग दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं ना, उनके मुकद्दर कभी नहीं संभलते। डायलॉग अच्छा, सुन के मजा है। अगली बात सुनकर सारा मजा गारत भी हो सकता है। तुम्हारे मुंह से सख्त बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा, शानजे के मुंह से कैसी बातें अच्छी लगती थी आपको? क्या इस लड़की को पहचान सकते हैं आप? जी खुर्शीद साहब, पहुंच गए आप? जी सर, मैं मिनिस्टर साहब के घर पहुंच गया हूँ। मैं सोच रहा था कि रास्ते से वापस चला जाऊं, आप संभाल लेंगे ना? डोंट वरी सर, सिर्फ ऑर्डर्स ही लेने होते हैं। अगर कोई बात हुई इंपॉर्टेंट तो मैं आपसे बात करवा दूंगा। दरअसल मुझे लगता है मेरा इस वक्त घर होना मिनिस्टर साहब के साथ होने से ज्यादा जरूरी है, तो ठीक है सर, मैं मिल लेता हूँ उनसे। थैंक यू।
अब खुद बता दें कि आपने शांजे के साथ ऐसा क्यों किया है। कैसा क्यों किया? पता नहीं कौन है ये लड़की, और मैं इसके साथ कुछ क्यों करूंगा? मैं तो इसे जानता भी नहीं। आप जानते नहीं हैं इसको? मैंने खुद आपकी गाड़ी में इसको कई बार बैठते और उतरते हुए देखा है। और क्या क्या देखा है तुम कौन हो? कोई पुलिस वाली हो या मेरी बीवी हो? क्योंकि ऐसे सवाल करने के लिए तुम्हारा इन दोनों में से किसी एक मुकाम पर होना जरूरी है। सो पुलिस वाली या वाइफ? नहीं, जुबान संभाल कर बात करें। तुम भी अपनी अक्ल संभाल कर रखो। बगैर किसी बेस के, सबूत के तुम राह चलती किसी भी लड़की का नाम मेरे साथ कैसे जोड़ सकती हो? पता नहीं मैं तुम्हें क्यों टॉलरेट कर रहा हूं और तुम हद से बढ़ती जा रही हो। और ये जो भी है, मुझे क्या पता ये और किस किस गाड़ी में बैठी है। चले, कम से कम आप ये बात तो माने कि आप इसको जानते हैं। क्या रिश्ता था आपका और शांजे का, और क्यों था? जवाब है मेरे पास, लेकिन जवाब रहने देते। पहले चंद सवाल हैं। तुम भी तो मुझसे मिली हो, मेरे घर पे, मेरी गाड़ी में, पब्लिक में, तन्हाई में। तुम्हारा मेरे साथ क्या रिश्ता है और क्यों? और ये बात जब रईस अली खान को पता चलेगी तो क्या होगा? जवाब दो। आपसे तो मैं चंद दिन ही मिली हूँ, वो भी पेंटिंग सीखने के लिए। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। तो फिर ये जो भी है, ये भी इसीलिए मिली होगी, कुछ टिप्स जानने के लिए। इसलिए बेहतर होगा तुम उस्तानी बनने की कोशिश मत करो। ओके? और कोई सवाल? पुलिस या वाइफ? बकवास बंद करें अपनी। आप बातों को घुमा सकते हैं, उलझा सकते हैं, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। थप्पड़ तो याद है ना मेरा? वो इसी बात का सबूत था कि मैं आपके हाथ नहीं होंगी। आइंदा अपनी जुबान संभाल कर बात करना। और तुम आइंदा सबूत के साथ इल्जाम लगाना। अबीरा, अगर तुम मुझे कीचड़ में पूरी तरह भिगो भी दो ना, मैं तब भी धुलकर साफ हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हारी तरफ एक भी छींट उड़ा दी तो सारी जिंदगी तुम उसे साफ नहीं कर पाओगे। उसे एक थप्पड़ की कीमत ही तो चुकाएगी तुम्हारी पूरी फिल्म। बस अब आप लोगों ने हमारे घर आना है, मैंने अच्छा सा लंच बनाना है, मुझे भी तो होस्ट करने का मौका दें। आप जब इनवाइट करेंगी हम आ जाएंगे। तो डिसाइड तो हो गया, बस डेट और टाइम डिसाइड करना है। इनवाइट तो मैंने कर लिया। तानिया नजर नहीं आ रही। बेटा उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए अपने रूम में रेस्ट कर रही है। चले, मेरा प्यार दीजिएगा उसको। आप मुझे डायरेक्टली प्यार देते हैं। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो रहा है? बस पढ़ाई। अच्छा, मैं लॉन में जा रही हूँ। आई नीड सम फ्रेश एयर। श्योर। थोड़ी सी मूडी है ये। आप सुनो ना बेटा। हाँ। मैं लेती हूँ। आजकल टीनेजर्स का यही है, बस मूडी हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा जल्दी निकालो। हेलो, तुम यहाँ पे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और ये जो तुमने अपना मुंह फुलाया हुआ है ना, बिल्कुल टेडी बेयर लग रही हो तुम।
अरे अब तो मुस्कुरा दो, क्या हो? किसी ने कुछ कहा है? मतलब कहा है, रईस अली ने कहा होगा उसे मासूम बच्चों से बात करनी नहीं आती। उन्हें तो किसी से बात करने नहीं आती। किसी से और कौन? वेट, लेट मी गेस। होगा कोई तुम्हारी तरह का प्यारा सा लड़का जिसकी तुमसे वाइब मिलती होगी, तुम मुझसे मोहब्बत करती होगी और रईस अली को पता चल गया होगा। यही बात है ना? हाँ, लेकिन आप इतने एक्यूरेट कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी आंखों में लिखी है सारी कहानी। लेकिन भाई को तो दिखाई नहीं देती। रईस के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक मशवरा दूंगा। कोई चाहे कुछ भी कहे तुम्हें, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। अपने दिल की सुनो, अपनी मोहब्बत की सुनो, अपने फैसले खुद को। मैं तुम्हारे साथ हूं। देखना तुम मुझे रईस से बेहतर बड़ा भाई पाओगे। And this will be a little secret. पुप्पो, सानी की कॉल आई थी, ये लोग आना चाह रहे हैं। इस वक्त हमारे अपने घर की सिचुएशन इतनी अजीब हुई हुई है। आई नो, मैं तो खुद टालना चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, वो इतने प्यार से बोलती है, बंदे को मना करते हुए भी शर्मिंदगी होती है आगे से। समझ सकती हूँ, कर भी क्या सकते हैं। आने दो, देख लेते हैं। तान्या कहाँ है पप्पू? बेटा वो तो कमरे में है। अच्छा रईस, वो सानी और शाहनवाज मिलने के लिए आ रहे हैं। क्यों? मेरा मतलब है यहाँ आ रहे हैं, पर इस तरह बिन बुलाए क्यों आ रहे हैं? अब मैं मजीद क्या कह सकता हूँ? बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हें मिनिस्टर साहब की तरफ जाना है, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं देख लूंगी। उस्मा, सानी लोग अच्छे हैं, लेकिन अब प्लीज उन्हें जरा कोल्ड शोल्डर देना शुरू करो। मैं जानता हूं कि मेजबानी के उसूलों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी ये हमारा घर है, बुलाएं तो आए, वरना कोई जरूरी काम हो तो आए। इस तरह आंखों में घुसे चले आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसका कोई आगे पीछे यहाँ है नहीं ना, इसीलिए वो आना चाह रही थी, तो मैं भी मना नहीं कर पाई। हाँ, सानी अच्छी है, उसे यहाँ आने में कोई मसला नहीं है, तुम्हें भी जाना चाहिए, मिलो, दोस्ती बढ़ाओ, लेकिन उस्मा, मैं जो कहना चाह रहा हूं तुम समझ रही हो ना? मुझे समझ नहीं आई रही इसकी फुप्पो। कभी कहते हैं काम आए हमारे घर पे, और अब कह रहे हैं कि दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये क्या बात हुई? उसमें जितनी जल्दी हो सकता है ना, तुम रईस की बात को समझ लो। उसे सानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शाहनवाज साहब से है। उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि शाहनवाज उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर आए। तुमने कभी शेर को देखा? वो अपने इलाके में अपनी फीमेल्स को लेके टेरिटरी बांध लेता है। उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि कोई और मेल उसकी टेरिटरी में दाखिल हो, क्योंकि वो अपनी फीमेल्स को अपनी जिम्मेदारी समझता। यही हाल हमारे रईस का भी है। वैसे रईस कितना कुछ करते हैं ना सबके लिए, उनके कंधों पे ही हैं सारी जिम्मेदारियां। ना थकते हैं, ना हारते हैं, ना रुकते हैं, ना टूटते हैं। पता है, रईस जैसे आदमी दुनिया में कम होते हैं।
जो शायद जमाने को काबू ना कर सकें, लेकिन अपने घर को संभालने के लिए अपनी घर की दीवारें ऊंची और मजबूत बना लेते हैं। चाय का कुछ सामान वगैरह मुझे बताओ, क्या मंगाना है? पहले तो एक कप कॉफी पी लेते हैं, फिर सोचते हैं। पिएंगी ना? नहीं, मुझे तो चाय देना।